बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले अताहार पर। नाज़रीन कराम, मैं हूँ मुमताज़ मुनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। रात जो वतन अजीज़ पाकिस्तान में सारी रात जो खेल खेला जाता रहा, जो रात 26वीं आइनी तरमीम की गई, उसके हवाले से मैं बात करने के लिए आप दोस्तों के सामने हाजिर हूँ। आज हम उसके तीनों पहलुओं का जायज़ा लेंगे कि क्या होने जा रहा था, क्या हो गया और आइंदा क्या होगा, हुकूमत ने इसमें क्या पाया और अपोजिशन ने में इसने क्या खोया। ये वो बातें हैं जो पूरे पाकिस्तानियों के जहन में हैं और ये बातें मैं आपके आज गोश्त गुजार करना चाहता हूँ, इसमें अपना तबसरा और अपनी बात रखना चाहता हूँ और आप तक इसके तमाम पहलुओं से 63 एंगल से मैं ये बात आपके सामने रखना चाह रहा था कि हमारी कौम ने किया क्या, होने क्या जा रहा था और आइंदा क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, होना तो ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलके एक ऐसी आईनी तरमीम करने चाह रहे थे जिसके अंदर फौजी अदालतों का क़याम इसलिए कि इमरान खान का कीमा किया जा सके, और आईनी अदालतों का क़याम इसलिए कि हम अपनी मर्जी के जजेस लाकर ये काम कर सकें। और आखिरी पहलू ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को किसी न किसी सूरत में आने से रोकना और काजी फाइज ईसा को इस मुल्क में 3 साल के लिए दोबारा मुसल्लत करना था। ये वही बात हो गई जो मशहूर ज़माना बात है कि शहर के चोरों ने मिलके अपना SHO भर्ती करवा लिया। ये जितने गैर आईनी काम थे, ये जितने चोरियां चकारियां थी, ये जितनी डकैतियां थी, देखे जिस मुल्क की 5 बर-ए-आज़मों में जायदादें हों और वो इस मुल्क का 4 दफा वजीर आज़म बैठा हो और 4 मरतबा का वजीर आज़म 5 बर-ए-आज़मों में इस मुल्क से लूट कर अपनी जायदादें बनाने वाला मियां नवाज शरीफ आज असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ कभी उनकी वो उंगली हमने उनके दांतों में चबाते हुए देखा और कभी हमने उसकी उंगली उनके नाक में जाते हुए देखी। उसको इतना बेबस हमने देखा रात की असम्बली के इजलास में। जिसने वो फुटेज देखी है, आज भी फुटेज वो तारीख ऐसा है, आप उनको देख सकते हैं कि इतना बेबस, इतनी बेयारो मददगार इस हद तक वो यहां जा सकते हैं, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। कि हम पस्तियों की साल तक जा सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना फजल रहमान ने जो कुछ किया वो उस पर बात एक आपके सामने, उस पर मैं तबसरा ही नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मौलाना ना आते तो 12 अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के ऐसे थे जो टूट चुके थे। अब उनमें से 5 अरकान कौमी असम्बली जो है और 2 सेनेटर जो हैं, उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया। इमरान खान का ये नुकसान हो गया। और लेकिन इमरान खान का जो वोट बैंक है उन हल्कों में भी वो इमरान खान का वोट बैंक है। अब सेनेटर डॉक्टर जरका ने और डॉक्टर फैसल सलीम ने इस तरमीम के हक में वोट दिया। 5 मेंबरान असम्बली MNA मुबारक ज़ेब, चौधरी इलियास, औरंगजेब खिची, उस्मान अली और मखदूम ज़हूर कुरैशी, इन 5 लोगों ने वोट दे दिया। और नाज़रीन कहते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान के ये जो 7-8 वोट है वो ना आते तो PTI के 7 लोग थे। इन 7 लोगों का नाम अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे है, PTI के लोगों के पास है, इसका हमारे पास कोई मुसद्दका इतला नहीं है। उन 5 लोगों में मखदूम जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे शामिल थे, मुक़दाद अली साहब थे, ब्रिगेडियर असलम कुमन साहब थे, रियाज फतेहाना साहब थे, सैयद अली रज़ा गिलानी थे, डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी साहब थे और रहीम यार खान से मुंतखब PTI के रुकने कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ैच थे। ये वो लोग थे जिन्होंने, अगर मौलाना फजल रहमान साहब ना होते तो इन्होंने, ये PTI के राब्ते में नहीं थे, इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले के बरअक्स, इमरान खान के फैसले के बरअक्स इन्होंने जाके वोट देना था इस आईनी तरमीम के हक में। नाजरीन, अब ये आईनी तरमीम हो गई है, आगे क्या होने जा रहा है? 26 तारीख को इसकी प्रॉपर एक तहरीक का आगाज होगा। उस तहरीक में अब पहले इमरान खान अकेला था, उसके साथ मौलाना फजल रहमान था। जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल कुद्दूस साहब बता रहे थे कि ये अब मौलाना फजल रहमान का उनको क्या फायदा होना है, ये तो वक्त की बात है। लेकिन अब जो फौजी अदालतें नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी, फिलहाल जो रुक गई हैं, और जो आईनी अदालतें फिलहाल रुक गई हैं, उसके लिए 27वीं 28वीं तरमीम हो सकती है। लेकिन एक बात इसमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अब इमरान खान को अल्लाह पाक की तरफ से एक बड़ी गैबी इमदाद आ गई है और वो वकला और जजेस की सूरत में है। अब 26 तारीख को अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इन्होंने
आर्मी चीफ ना बनाया, इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर चीफ जस्टिस ना बनाया तो फिर ये दोबारा वकला तहरीक होगी। और लगता ये है, नजर ये आता है, इसका जाहिर ये किया जा सकता है कि अब वकला और जजेस एक ऐसी तहरीक का आगाज करेंगे जो इमरान खान के साथ होगी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला दो ही पाकिस्तान में कुत्ते ऐसी हैं जो पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में मौजूद है, जो पाकिस्तान के हर शहर में, हर कस्बे में, हर तहसील में मौजूद है। उन्हें कोई इलाका उसके लिए मखसूस नहीं है, उन्हें उनके लिए कोई ऐसी जगह मखसूस नहीं है जिसके लिए वो वहां जाके रुके खड़े हो जाए। अब 26 अक्टूबर से, यानी कि आज से कोई 5 दिन बाद ये जो तहरीक का आगाज होने जा रहा है, ये जो पूरी रात, ये जो स्याह रात बना के ये जो आइन साजी की गई है, ये जो आइन पे शब खून मारा गया है, जिस तरह आइन पे ये रात की तारीकी में जिस तरह वो कह रहे थे ये डकैती की गई है, पीएटीआई वाले कह रहे थे, उसके बाद तो तहरीक ही बनती है, उसके बाद तो अवाम का सड़कों पे आना ही बनता है। देखिए जो 5 बंदे जो तोड़ लिए गए, उनकी माँ उठाया गया, बहनों को उठाया गया, बेटियों को उठाया गया, उनके बेटों के प्लास से नाखून खींचने की वीडियो जारी की गई, उनके ऊपर जो जुल्म, जो जबर, जो इस आइन के लिए ये जो आइन है, अगर इसके लिए ये जबर से बनाया गया, अगर माओ बहनों बेटियों को उठाकर ये कानून बनाया गया तो इसको काला कानून कहा जाएगा। और इस काले कानून के पीछे जो लोग थे उनके हाथ भी कुछ नहीं आया। मैं तो समझता हूं इन हुक्मरानों के हाथ भी कुछ नहीं आया। मैं तो समझता हूं इस तहरीक का फायदा, जिस तरह पहले इन्होंने इमरान खान से बल्ले का निशान छीनकर इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात करके 200 से ज्यादा झूठे मुकदमात करके इमरान खान को एक हीरो बनाया, इसी तरह इस आईनी तरमीम का फायदा भी इमरान खान को होगा, इन वकला को होगा, इन जजों को होगा। क्यों? पहले तो इमरान खान की हुकूमत बचाने की बात थी, अब इन जजों के अदालतों को बचानी है, इन वकलों की अदालतों पे जो डाका हो रहा है उन्होंने बचाना है। अब देखना यह है कि इस मुल्क में यह खलफशार कैसे शुरू होता है। अगर इस मुल्क में कोई ऐसी खूनी जंग शुरू होती है, अगर मुल्क में इस तहरीक के जरिए खून रेजी होती है, तो उसका सारे का सारा सेहरा अकेले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने दोस्त से, धांधली से, फस्तायत से, जबर से ये जो तरमीम कराई है, और उसकी वजह से अगर अब मुल्क में खलफशार शुरू होता है, एक तहरीक का आगाज होता है, तो ये जो उन्होंने वोट को इज्जत दी है, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाकर, ये जो उन्होंने वोट को इज्जत दी है, अराकीन असम्बली को यरगमाल बनाकर, ये जो इन्होंने इज्जत दी। अब देखिए, एक नाम मैं अभी ले रहा था कि मखदूम जैन कुरैशी साहब को उठा लिया गया, वो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गद्दी के सजादा नशीन है, उनकी जब अहलिया को उठा लिया गया, वो वोट देने के लिए तैयार हो गए। अगर इस तरह आपने वोट लेने हैं, अगर आपने लोगों की इज्जतों को उठाकर वोट लेने हैं, तो ये फिर कानून साजी नहीं हुई, ये फिर तरमीम नहीं हुई, ये फिर आइन पे डकैती है। और इस डकैती के खिलाफ अब मुझे लगता है कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी तहरीक का आगाज होगा, एक ऐसी जंग का आगाज होने जा रहा है। रब्बुल आलमीन ये जो रमजान के मुकद्दस माह में हमें ये जो मुकद्दस मुल्क दिया है, जिसे हमारे अकाबरीन ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया है, हमें उसमें बदअमनी को रोकने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन इस पाकिस्तान को मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया, इस पाकिस्तान को की कानून को धोस, जबर और फस्तायत से बना दिया गया। इस वजह से, यही वजह है कि आज पाकिस्तान में एक नई तहरीक का आगाज होने जा रहा है। तो देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे इस मुल्क को इस फस्तायत से, इस बदअमनी से कैसे बचाता है। आप सब दोस्तों से दरखास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।